हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविन सिंघाड़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड 10th का सेकंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है। पॉलिनोमियल्स देखो पहले तो अच्छे से, पॉली मींस सो मेनी। ठीक है, पॉली मींस सो मेनी, वो आपको पता है। नोमियल्स मींस टर्म्स, इट मींस पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि सो मेनी टर्म्स। ओके, सो जनरली जो आपका पॉलिनोमियल्स है ना, उसमें आपको जनरली थ्री टाइप्स यहां पर आपको स्टडी करने हैं। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, और वो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, पर्टिकुलर जो पॉलिनोमियल्स के मेन टाइप्स, उसकी जनरल फॉर्मूला क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे एंड उसका ग्राफ कैसा आपको मिलेगा। ठीक है, सो ये सभी डिस्कशन आप यहां पर हम करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब क्या होगा, चलो टाइप्स वो आपको पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जनरली थ्री टाइप्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सो हम थ्री टाइप्स यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। देन आफ्टर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला उसकी। देन आफ्टर डिग्री, डिग्री यानी कि उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ओके, देन आफ्टर नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस यानी कि अगर आपको जो भी टाइप का पॉलिनोमियल है उसका सॉल्यूशन करें ना, तो कितने सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, तो वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। देन आफ्टर उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, सो ये सभी डिस्कशन पहले आपको यहाँ पर करनी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप, टाइप से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है? लीनियर। ठीक है, चलो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी। चलो सभी में आपको पहले x से स्टार्ट करना है, सिर्फ इसमें x ही आएगा। देखना अच्छे से कैसे मैं आपको जो फॉर्मूलाज है ना, जनरल फॉर्मूलाज, वो रट्टा नहीं मारना है, आपको अच्छे से आपको याद रह जाएगा इजीली। ठीक है, पहले जनरल फॉर्मूला सभी की मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। लीनियर है सो पहले आपको x लिखना है। ठीक है, ट्रिक कैसी है मैं आपको बताता हूँ, पहले सभी का नेम लिख लो। चलो, देन आफ्टर क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको दो लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, थोड़ा सा नजदीक लिख देता हूं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर देन आफ्टर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्यूबिक, तो आपको क्या लिखना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, चलो अगर लीनियर है तो सिर्फ एक्स ही लिखो, अभी ये जनरल फॉर्मूला पूरी नहीं हुई, हाँ अभी होगी, देखना। क्वाड्रेटिक है सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्यूबिक है तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स। अब देखना जनरल फॉर्मूला, लीनियर है तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ पर ए, यहाँ पर बी प्लस सी, देन आफ्टर यहाँ पर ए बी सी प्लस डी। अंडरस्टूड? सो ये आपकी जनरल फॉर्मूला हो गई, आपको रट्टा मारने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर लीनियर है तो सिर्फ एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर आफ्टर क्यूबिक है तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सो ये सभी आपकी जनरल फॉर्मूला आपको मिल गई। ठीक है, जहां पर एक्स है वो सभी में क्या है, आपका वेरिएबल है, और जो अल्फाबेट है ना, ए बी सी डी, वो सब कोएफिशिएंट है। अगर मैं बात करूं कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा, a, यहां पर अगर मैं बात करूं x का कोएफिशिएंट b, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, देन आफ्टर क्यूबिक में अगर बात करूं x का कोएफिशिएंट c, x क्यूब का a एंड x स्क्वायर का b। यहां पर b कांस्टेंट टर्म है, यहां पर c कांस्टेंट टर्म है और क्यूबिक में d कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, चलो डिग्री यानी कि अब डिग्री की ओर आगे बढ़ते हैं। डिग्री यानी कि उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ओके, चलो तो यहां पर देखो लीनियर पॉलिनोमियल में किसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जो आपका वेरिएबल है ना पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहां पर देख लो लीनियर में हाईएस्ट एक्सपोनेंट सिर्फ एक ही मिलेगी, यहां पर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। हम सो यहां पर आपको डिग्री मिलेगी 1। देन आफ्टर क्वाड्रेटिक में आपको डिग्री मिलेगी 2, क्योंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है।
देन आफ्टर क्यूबिक में आपको मिलेगी 3, इट मींस यहाँ पर आपकी डिग्री 3 हो जाएगी। अब अच्छे से देखना, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें ना, सो वो उसका नंबर ऑफ जीरोस है। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखो यहाँ पर क्यूबिक सॉरी क्वाड्रेटिक है ना, सो 2 जीरोस मिलेंगे आपको, यानी कि 2 वैल्यू मिलेगी x की। जो भी आपकी डिग्री होगी ना, सेम वही आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। अगर मैं लीनियर की बात करूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस मुझे 1 ही मिलेगा, क्वाड्रेटिक की बात करूं तो 2 मिलेगा, देन आफ्टर क्यूबिक की बात करूं तो 3। इट मींस इसका सॉल्यूशन देने पर आपको x की कितनी वैल्यू मिलेगी, 3 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। हमारे चैप्टर में पॉलिनोमियल में स्पेशली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसी का पूरा चैप्टर है, ठीक है। क्यूबिक में सिर्फ फॉर्मूला दिखाया है और कुछ नहीं है, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं, ओके। चलो सो अब आपका आता है लास्ट वन इस ग्राफ। चलो ग्राफ कैसे होते हैं इसके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं लीनियर की, सो लीनियर में सिर्फ स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और वो स्ट्रेट लाइन कोई भी मिल सकती है, यहाँ से भी मिल सकती है, यहाँ पर से भी मिल सकती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन मिल सकती है, ठीक है। सो ये आपका लीनियर का ग्राफ हो गया। देन आफ्टर क्वाड्रेटिक की हम बात करें तो क्वाड्रेटिक में आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, अच्छे से देखना, अपर पैराबोला या फिर डाउनवर्ड्स पैराबोला, ऐसा आपको ग्राफ मिल सकता है क्वाड्रेटिक में, ठीक है। अगर अपर पैराबोला कब मिलेगा, जहां पर a ग्रेटर देन 0, इट मींस अगर आपका a है वो 0 से ज्यादा है, इट मींस पैराबोला टू दी अपवर्ड्स, ठीक है, यानी कि ऐसा मिलेगा। अगर a की वैल्यू 0 से कम है यानी कि नेगेटिव है, सो पैराबोला डाउनवर्ड्स, ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देन आफ्टर अगर हम क्यूबिक की बात करें तो उसका ग्राफ आपको कैसा मिलेगा। अगर क्यूबिक की बात करें तो देखना ऐसे ऐसे आपको ग्राफ मिल सकता है, या फिर यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से ऐसे ग्राफ मिल सकता है, ठीक है। सो ये ग्राफ की जो शेप है वो किसकी है, क्यूबिक की। वो हमारे सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आपको एक बार बोल दिया, ठीक है। चलो सो ये आपका ग्राफ का कंप्लीट हो गया। सो ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या है, देन आफ्टर उसके टाइप्स, बेसिक टाइप्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस, देन आफ्टर जनरल फॉर्मूला, ओके। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जांपल 1 एंड एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सम। यहां पर अच्छे से देखना क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x। अच्छे से ये देखना है आपको कि यहां पर देखना p ऑफ x, जो p ऑफ x करके लिखा है, इट मींस कि आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं, वहां पर आपको x एक्सिस ही देखनी है। अगर p ऑफ y लिखा होता तो आपको y एक्सिस देखनी होगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ जीरोस यानी कि टोटल कितने जीरोस मिलेंगे वो आपको फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं डायरेक्टली आंसर आपको लिखवाता हूं यहाँ पर। ये अच्छे से देखना है कि क्या है, p ऑफ x है, सो x एक्सिस देखो। चलो ये आपका फर्स्ट है एग्जांपल फर्स्ट, इसमें फर्स्ट, ओके। चलो x एक्सिस में ये जो ग्राफ है वो कितनी जगह पर टच होता है, सिर्फ एक ही जगह पर, x एक्सिस पर। हाँ p ऑफ x है इसलिए x एक्सिस एक ही जगह पर, इट मींस आपका नंबर ऑफ जीरोस इसमें क्या मिलेगा, 1। अब यहां पर देखो दो जगह पर टच होगा ना, इट मींस नंबर ऑफ जीरोस आपको मिलेगा 2। यहां पर 1 2 3, इट मींस नंबर ऑफ जीरोस 3। देन आफ्टर यहां पर सिर्फ एक ही बार टच होता है, y एक्सिस देखनी ही नहीं है। अगर p ऑफ x है देन p ऑफ x है, इट मींस कि x एक्सिस देखो, p ऑफ y है देन आफ्टर y एक्सिस देखना है, ठीक है। चलो भाई इसमें क्या मिलेगा आपको 1, इट मींस यहां पर भी देखना, ये 2 टाइम्स टच नहीं होता ना, सिर्फ एक ही बार है, इट मींस यहां पर भी आपको नंबर ऑफ जीरोस एक ही मिलेगा, ओके। देन आफ्टर यहां पर देखो 1 2 3 4, इट मींस नंबर ऑफ जीरोस आपको मिलेंगे 4। सेम आपकी एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ एक ही सम है, सेम है, ठीक है। यहां पर देखना सेम p ऑफ x ही यहां पर है, ठीक है, p ऑफ x ही है, इट मींस कि आपको x एक्सिस ही देखनी है, ओके। चलो तो x एक्सिस यहां पर टच होता है,
टच ही नहीं होता, इट मींस कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस आपको क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे, एक है ही नहीं, एक भी नहीं। देन आफ्टर सेकंड में सिर्फ एक ही जगह पर टच होता है, इट मींस नंबर ऑफ जीरोस आपको मिलेंगे वन। देन आफ्टर यहाँ पर देखो वन टू थ्री, इट मींस यहाँ पर आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, थ्री। यहाँ पर देखना वो एक और दो, इट मींस यहाँ पर आपको मिलेंगे नंबर ऑफ जीरोस टू। फिफ्थ में देखो चलो वन टू थ्री फोर, इट मींस नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे आपको फोर। देन आफ्टर यहाँ पर देखना वन, ये एक ही बार गिना जाएगा, हाँ टू एंड देन आफ्टर थ्री, इट मींस सिक्स में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं आपके पास, थ्री। अंडरस्टूड। ये ऑब्जेक्टिव्स में मेजॉरिटी आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है आपका, और ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ यही है, ठीक है। सो ये सब कुछ हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, एक बार देख लो। देन आफ्टर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सम ऑफ द जीरोस एंड कोएफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये सभी का इंटर रिलेशन क्या है, ठीक है। एक बार अच्छे से देख चलो। उसके बाद इस चैप्टर का आपका मेन टॉपिक, ठीक है, इस चैप्टर का आपका मेन टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। चलो जीरोस क्या है वो आपको पता है, x की पर्टिकुलर वैल्यू, इट मींस आपका जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोस। एंड कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट यानी कि a b c, जो आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में देखा था, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी आपको मिलेगा और क्यूबिक का भी मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देख लेते हैं, ठीक है। चलो फॉर क्वाड्रेटिक, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जनरल फॉर्मूला क्या होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, एक बार फिर से वो लिख लो। चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्मूला क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस 2 मिलेंगे, और वो हमें सपोज करने हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। चलो सो नंबर ऑफ जीरोस है उसको हम बोल देंगे अल्फा एंड बीटा, ठीक है। चलो सो अब अच्छे से देखना क्या करते हैं। यहाँ पर x आपका वेरिएबल है, a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b x का कोएफिशिएंट एंड c कांस्टेंट टर्म, ठीक है। चलो तो क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर पहले मिलेगा सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस यानी कि ये जो आपको जीरोस मिलते हैं ना, यानी कि x की वैल्यू, अच्छे से आपको जब हम ऑलरेडी एक्चुअल प्रैक्टिकल सम्स करेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा। अभी आप सिर्फ फोकस करो फॉर्मूला पर और अच्छे से समझने की ट्राई करो, ठीक है। चलो सम ऑफ द जीरोस क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगी उसकी, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इट मींस ये दोनों का सम। तो ये आपका क्या हो गया, जीरोस हो गया। अब ये किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए, इट मींस बी आपका क्या है, देखो माइनस ए इज इक्वल, बी आपका किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का। तो यहां पर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन, ये शॉर्ट में लिखा है ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो यहां पर लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो तो ये कोएफिशिएंट है यहाँ पर जीरोस है, तो ये दोनों का रिलेशनशिप आपको मिल गया यहाँ पर, ठीक है, जो कि है सम ऑफ द जीरोस। अब हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्वाड्रेटिक में आपको दो मिलेंगे, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्यूबिक में तीन मिलेंगे, ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे। देन आफ्टर है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चलो सो यहां पर अगर हम बात करें अल्फा इनटू बीटा, इट मींस ये दोनों का आपको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। चलो तो वो किसके इज इक्वल टू मिलेगा आपको, c अपॉन ए, c बाय ए, इट मींस ये आपका कांस्टेंट टर्म होगा। देन आफ्टर ए आपको पता है ऑलरेडी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है।
सो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं क्यूबिक की, ठीक है। जनरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बट अगर ऑब्जेक्टिव्स में शायद आ सकता है, ठीक है। ये सम्स नहीं आते, बट ऑब्जेक्टिव्स में कई बार आई थिंक पूछा जाता है। सो एक बार वो भी देख लेते हैं। फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, चलो, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो यहां पर देखना अच्छे से, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सो पहले उसका आपको जनरल फॉर्मूला लिखना होगा। क्या होगा वो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि क्यूबिक है ना। सो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? डिग्री 3 है, इट मींस 3 मिलेंगे ना। सो अल्फा, बीटा एंड थर्ड वन इज गामा, ठीक है, थर्ड वन इज गामा। सो ये आपको 3 जीरोस मिलेंगे यहाँ पर, अल्फा, बीटा एंड गामा। चलो, सो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज होगी। इसमें देखो 2 थी ना, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसमें 3 मिलेंगे आपको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द जीरोस, अब मैं वो पूरा नहीं लिखता, डायरेक्टली आपको करवा देता हूं, ठीक है। चलो, सम ऑफ द जीरो, स्पेस की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा, वो आपको ऑलरेडी पता चल ही जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं लिखता। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सम ऑफ द जीरोस हो गया आपका। इसकी फॉर्मूला क्या होगी? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इट मींस माइनस एज इट इज। अब यहाँ पर अच्छे से देखना, दोनों में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर बी है आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है, इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है ये, और यहाँ पर ए है वो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। सो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो, उसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द जीरोस। वो कैसे? अल्फा बीटा, ये प्रोडक्ट हो गया दो दो का, देन आफ्टर बीटा गामा, देन आफ्टर गामा इनटू अल्फा, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द जीरोस, वो आपको क्या मिलेगा? C अपॉन A, इट मींस, अच्छे से देखना यहाँ पर, C क्या है आपका? x का कोएफिशिएंट, इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन A क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से देखना, डिवीजन में क्यूबिक हो या फिर क्वाड्रेटिक हो, A ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो A ही मिलेगा। अंडरस्टूड? कैसे आपको याद रखना है वो भी मैं आपको बताते जाता हूँ। लास्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इट मींस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सो इसकी फॉर्मूला क्या मिलेगी आपको? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस ए इज इट इज। अब बी क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म है इसमें, सो कांस्टेंट टर्म अपॉन ए है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलो, ट्रिक एक बार देख लो क्या है। सभी में डिवीजन में तो ए ही मिलेंगे, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, पर यहाँ पर देखना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, और अल्फा बीटा गामा, ठीक है। कैसे करना है आपको? एबीसीडी में पहले क्या आएगा? ए तो डिवीजन में चला गया सभी में, ठीक है। सो ए डिवीजन में चला गया, देन आफ्टर बी आएगा ना, तो यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ठीक है। अब क्यूब की बात करें तो यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, अंडरस्टूड। देन आफ्टर माइनस कहां पर करना है? जो सम है ना उसमें आपको यहाँ पर माइनस करना है, और यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट में माइनस करना है। ये सिर्फ सिंपल ट्रिक थी, अगर आपको अच्छी लगे तो माइंड में रखना, देन आफ्टर नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, सो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है, क्या है आपका? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। जनरली हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सम्स एग्जामिनेशन में आते हैं, और उसकी एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज 2.2। सो उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आप ये अच्छे से एक बार देख लो।
चलो उसके बाद आपका सेकंड एग्जांपल, जो कि हमने इंफॉर्मेशन आपको बताई थी उस पर डिपेंडेंस है, ठीक है, आपको पता चल ही जाएगा। चलो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम रहने वाला है आपका। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना वो पहले लिख दो, उस पर से आपको जीरोस फाइंड आउट करना है ना। इट मींस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है आपको। क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलो फर्स्ट और लास्ट, लास्ट में जो फर्स्ट कांस्टेंट आपका 10 है ना वो, देन आफ्टर जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 10 1 जा 10, ठीक है, आपको वो पता है। सो उसके दो पार्ट्स में ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 ही मिले, बट प्लस या फिर माइनस करने पर आपको 7 मिले। तो आपको पता है 5 2 जा 10, ठीक है। अब अच्छे से देखना, फर्स्ट और लास्ट ये दोनों लाइक बार्किंग डॉग है, बार्किंग डॉग की जैसे, ठीक है, क्यों उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जनरली बार्किंग डॉग है उसको एज इट इज बार्क करने दो, उसको कुछ नहीं करना है। देखना सो कैसे करते हैं हम, एक्स स्क्वायर एज इट इज और लास्ट में जो 10 है वो एज इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो भी करना है वो मिडिल टर्म में करना है, इसीलिए तो इसका नेम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, कौन से दो पार्ट्स, 5 एंड 2, तो डायरेक्टली लिख दो 5x एंड 2x। तो सर साइन कौन सी यहाँ पर आपको लिखनी है, अभी मैं आपको बताता हूँ साइन कौन सी लिखनी है, ठीक है। अब साइन की बारी, देखना यहाँ पर जो साइन है ना वो ये दोनों में से जो बिगर डिजिट है ना उसको दे दो। चलो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब जो दूसरा वाला है उसको उस टाइप की साइन से सेट करना है। अगर हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 मिलेगा, यहाँ पर 3 नहीं, इट मींस यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, प्लस ही मिलेगा। देखो हो गया, x स्क्वायर एज इट इज 10 एज इट इज और प्लस 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 5 प्लस 2 7x। अंडरस्टूड। सो ऐसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, आगे जाके और भी सम से हम उसमें भी आपको सेम मेथड से एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। चलो अब दो दो की पेयर बनानी है आपको, ये दोनों फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, ठीक है, ये दोनों में से कॉमन निकालो। चलो कॉमन क्या निकलेगा, ये दोनों में से सिर्फ x ही निकलेगा ना। चलो तो क्या बचता है, यहाँ पर x निकल गया तो x बचेगा, प्लस x निकल गया तो यहाँ पर 5। यहाँ पर जो साइन है वो डायरेक्टली लिख दो, ठीक है, प्लस की साइन है तो प्लस की साइन आपने लिख दी, ठीक है। अब 2x प्लस 10 है, सो यहाँ पर 2 5 10 होगा ना। सो दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, या दोनों में से 2 कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, x, यहाँ पर प्लस की साइन है, सो साइन यहाँ पर चेंज नहीं करनी है, जो भी है वो डायरेक्टली लिख दो। चलो 2 तो निकल गया, क्या बचता है 5, सो यहाँ पर आपको लिखना है 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आने चाहिए, हाँ सेटिंग करके इक्वल नहीं लाना है, लीगली इक्वल आने चाहिए, ठीक है, और आ ही जाएंगे। चलो ये दोनों x प्लस 5 फिर से कॉमन, ठीक है, x प्लस 5, तो बचता क्या है आपका x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट मींस कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब प्लस 2 राइट साइड चला जाएगा माइनस ना, सो x इज इक्वल टू -2, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर सेम प्लस 5 यहाँ पर चला जाएगा तो माइनस x इज इक्वल टू -5। सो ये आपको आपका अल्फा मिल गया, ये आपको आपका बीटा मिल गया। कोई ऐसा बोले कि इसको अल्फा बोलना है इसको बीटा बोलना है, डजंट मैटर, ठीक है, आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये दोनों आपको जीरोस है, अल्फा बीटा दोनों को आप बोल सकते हैं, किसी को भी कुछ भी। अब क्या करना है, चलो अभी तक हमने कहां तक कंप्लीट किया, ये जो इसके जीरोस थे ना वही हमने फाइंड आउट किए। अब रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका जीरोस एंड कोएफिशिएंट का। सो हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो लास्ट में अभी करवाया था, अब रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। नाउ पहले क्या आएगा, सम ऑफ द जीरोस। चलो सम ऑफ द जीरोस क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल, ये भी लिखना है, हाँ माइनस एज इट इज, बी यानी कि क्या है आपका, बी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। चलो ये कंपैरिजन करना है, हाँ मैं एक बार आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो ये अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0,
ठीक है। सो ABC आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हियर A इज इक्वल टू, A के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, B इज इक्वल टू क्या होगा आपका 7 एंड C इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 10, ठीक है। सो ABC आपको यहाँ पर लिखना है। चलो अब B यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन A क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलो सो ये दोनों इक्वल आने चाहिए, सिंप्लीफिकेशन चलो कर दो। अल्फा क्या है आपका -5 प्लस बीटा क्या है आपका -2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एज इट इज। बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। चलो यहाँ पर -5 प्लस -2 इज इक्वल टू यहाँ पर -7 अपॉन 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस 2 7, इट मींस -7 इज इक्वल टू -7 हो गया। सो ये आपका क्या मिल गया आपको सम ऑफ द जीरोस, ये जो आपका सम है ना जीरोस का और ये आपका कोएफिशिएंट, ये दोनों का रिलेशनशिप, ये हमने क्या किया वेरीफाई किया, दोनों में इक्वल ही मिलेगा आपको, ठीक है। सेम आपको प्रोडक्ट में करना है। सो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या होगा, चलो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलो अल्फा क्या है आपका -5 एंड बीटा है -2 इज इक्वल टू सी क्या है आपका यहाँ पर 10, सो 10 अपॉन ए क्या है 1। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखना मल्टीप्लिकेशन में जो भी साइन आती है वो डायरेक्टली पुट करो, और प्लस या फिर माइनस है तो उसमें बिगर की साइन लिखनी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, उसमें जो भी साइन आपको मिलती है वो डायरेक्टली वही साइन पुट करनी है, और प्लस या फिर माइनस करने पर आपको क्या करना है, जो बिगर की साइन है वो लिखनी है। यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन है, सो माइनस माइनस प्लस, इट मींस 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 1 यानी कि आपको 10 ही मिलेगा। सो ये आपका सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये आपका रिलेशनशिप जीरोस एंड कोएफिशिएंट का यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आई होप कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।